वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम क्यों इतना प्यार कर रहे हैं। अबे यार, उधर नहीं जाने का, इधर आओ, पहले पढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन करना है, तब कुछ बन जाओगे, कुछ बन के दिखाओ। चलो फटाफट आंसर करना शुरू कर दो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्ट्रीम स्टडी पे। 50 प्रश्नों वाली जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार। और चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं बहुत ही तेजी से। निम्नलिखित में से किसका संबंध जुलाहा जाति से था? फटाफट आंसर करना शुरू कर दो। निम्नलिखित में से किसका संबंध जुलाहा जाति से था? तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल साथियों करेक्ट होगा। कौन थे? कबीरदास किस जाति से संबंध रखते थे? जुलाहा जाति से। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना। चलो, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर करेंगे। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में। कहाँ पर साथियों? हैदराबाद में, याद रखना। चलो अगला प्रश्न। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, बिल्कुल साथियों, एडविन लुटियंस द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। अगला, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जेसी बोस। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जेसी बोस भारतीय वैज्ञानिक थे। जगदीश चंद्र बोस या बसु कहा जाता है, उन्हीं के नाम से जुड़ा है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। फूल गोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो बिल्कुल याद रखना दोस्तों, मालिबिडेनम की कमी से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। फूल गोभी का बीटल रोग मालिबिडेनम की कमी से होता है, याद रखिएगा। अगला, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? आंसर करेंगे। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? बिल्कुल साथियों, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तना। तना क्या करता है साथियों? एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। एफेड्रा पौधे का तना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखना। भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की? आंसर करेंगे। सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी साथियों? बलबन ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। बलबन ने सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा का मतलब होता था सुल्तान के सामने सर झुकाना है, और पाबोस का अर्थ होता था उसके पांवों को चूमना होता था। छी। चलो अगला प्रश्न। मनुष्य के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? बिल्कुल याद रखना दोस्तों, कैडमियम के। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कैडमियम के प्रदूषण के कारण मनुष्य में गुर्दे का रोग हो जाता है। अगला, ग्राम पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? और किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो याद रखना दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अनुसूचित जाति यानी एससी, शेड्यूल कास्ट, इन लोगों के लिए ग्राम पंचायत में पदों का आरक्षण लागू नहीं होता है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वहां पर एससी जो जाति है ये नहीं है, याद रखना। अगला, तरंग अपश्रव्य कही जाती है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? अपश्रव्य तरंग किसे कहते हैं? तो वे तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे ही तो अपश्रव्य कहते हैं, जो हमको सुनाई नहीं देती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। सभी साथी याद रखना, 20 से कम। और देखो मैंने 20 से अधिक वाले पे टिक लगा दिया, तो माफी चाहता हूँ। कितना बोलेंगे यहाँ पर? 20 से कम बोलेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला प्रश्न। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखना दोस्तों, श्रीमती लीला सेठ। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी?
श्रीमती लीला सेठ थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखना। अगला, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा दोस्तों ऋग्वेद में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला, बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में है? तो बॉटनिकल गार्डन आपके है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। अगला, पित्त का पीएच मान होता है, पित्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.7, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अगला, पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी आधारित है, तो बिल्कुल दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला, मीथेन जिसकी वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह है, तो याद रखना दोस्तों मंगल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पहले बृहस्पति हुआ करता था, परंतु नासा ने अपने एक अध्ययन में बताया है कि मंगल ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में मीथेन के भंडार मिले हैं, CH4 के भंडार मिले हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखना। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो कौन सी धातु है दोस्तों? जिंक, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। जिंक अम्ल एवं क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्सर्जित करती है, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं होगी? देखो, अनुप्रस्थ तरंग को चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। अनुप्रस्थ तरंग हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल आपको याद होगा दोस्तों 22 जोड़ी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक सामान्य मानव के अंदर शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। अगला, पेनिसिलिन निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? पेनिसिलिन निर्माण का मुख्य केंद्र बिल्कुल दोस्तों पिंपरी में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पेनिसिलिन निर्माण का मुख्य केंद्र है पिंपरी में। अगला, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों वायरस विषाणु के कारण जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग हो जाता है। अगला, 9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट मैप को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी का नाम है। बिल्कुल याद रखना दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस 9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट मैप को छूने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखना। भारत और यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने एक नया रोबोट बनाया है जो बच्चों को हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करेगा, उसका नाम क्या है? तो बिल्कुल याद रखना दोस्तों उसका नाम है पेपे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसका नाम क्या है? पेपे है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? अगर आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, याद रखना। अगला, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों रजनीश कुमार को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला, किस जानवर में पित्त नहीं हो पाया जाता है? किस जानवर में पित्त नहीं पाया जाता? तो बिल्कुल याद रखना दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, घोड़े में। घोड़े में पित्त नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला, एसी मोटर की खोज किसने की थी? एसी मोटर की खोज किसने की थी? बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निकोला टेस्ला ने, बहुत ही महान वैज्ञानिक मैं मानता हूं इनको, निकोला टेस्ला ने एसी मोटर की खोज की थी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला, गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली गैस है, तो बिल्कुल दोस्तों गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना मीथेन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। गोबर गैस संयंत्र से मीथेन गैस CH4 निकलती है। अगला क्वेश्चन, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व
अगर तांबे की गेंद को आप गर्म करते हो तो इसका घनत्व क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों घटता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तांबे की गेंद को अगर आप गर्म करते हो तो इसका घनत्व घटता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखना। पौधों में लाल कीट का कारण है। पौधों में लाल कीट का कारण क्या है? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, हरी शैवाल। जो हरी शैवाल होती है यही पौधों में लाल कीट का कारण होती है। अगला, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। आंसर करना है। बिल्कुल दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बालू और लोहे की छीलन को चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा अलग किया जाता है। कभी भी चाल कर आंसर मत कर देना, फंस जाओगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे अतातुर्क कहा जाता है? अतातुर्क किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल याद रखना दोस्तों, मुस्तफा कमाल पाशा को अतातुर्क कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ की अधिकता किस मिट्टी में होती है? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता अधिक होती है, याद रखना। अगला, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में, बिल्कुल आपके खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 28। मानव की, मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, याद रखना। अगला, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरापार नदी परियोजना जो है, काकरापार परियोजना है जो है, यह ताप्ती नदी पर बनाई गई है गुजरात में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखना। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो नीलगिरी बायोस्फीयर। नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है, जो किस राज्य में है दोस्तों? तो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है दोस्तों जमशेदपुर को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। अगला, निजी शिक्षा सेक्टर को मातृत्व का लाभ प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर में मातृत्व का लाभ प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत का सबसे लंबा बांध है, तो सभी को आंसर पता है दोस्तों, हीराकुंड बांध। ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। शरीर का सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो क्या होता है दोस्तों? यूरिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शरीर का सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? यूरिया है। अगला, भारत के किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना है? भारत के किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना है? तो बिल्कुल दोस्तों केरल में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सभी को आंसर पता है दोस्तों, पुर्तगाली। क्योंकि 1498 में सबसे पहले कौन भारत आया था? 1498 में तो वही वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा किस देश का था? पुर्तगाल का था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा किस कारण बनती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा कैफीन के कारण बनती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लिया गया है। अगला, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, तो बिल्कुल दोस्तों त्वरण, एक्सेलरेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? कई बार मैंने इस क्वेश्चन को कराया है दोस्तों। लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। अंडमान निकोबार में जब लॉर्ड मेयो टहल रहा था तो वहीं पर एक अपराधी ने छुरा मार करके लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। अगला, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? तो महाकाली, जय महाकाली संधि किस देश के साथ है? तो नेपाल के साथ भारत की संधि है जय महाकाली संधि। अगला क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो याद रखना दोस्तों, पुष्प। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। पुष्प, कभी कंफ्यूज मत होना। अगला, पेसमेकर क्या है? पेसमेकर, तो याद रखना दोस्तों, दिल मेरा धक धक करने लगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिल की धड़कन प्रारंभ करता है दोस्तों पेसमेकर। पेसमेकर का काम होता है दिल की धड़कन को धक 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 करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन ले जाना। मानव के शरीर में, ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। आशा करता हूँ आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये ऑफलाइन क्लास इसलिए है क्योंकि इंटरनेट का इशू होने के कारण आप सभी को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आज की ये क्लास ऑफलाइन आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाई है। तो आप जरूर इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको पढ़ के कैसा लगा, और अगले दिन क्या आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो या ऑफलाइन लेना चाहते हो, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच। अभी आपको 8 बजे नीतीश सर के द्वारा हिंदी की क्लास ऑनलाइन मिलेगी, तो जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले दिन उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। थैंक यू सो मच।